गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स की क्लास में हम कम्युनिकेशन चैप्टर में एंटीना पढ़ेंगे। एंटीना जो है थ्योरेटिकल पार्ट्स है। एंटीना होता क्या है? एंटीना एक ऐसी युक्ति है, ऐसा डिवाइस है जो रेडियो तरंगों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है अथवा अभिग्रहण करता है। ठीक है, मान के चलते हैं ये एक एंटीना है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक एंटीना को बनाया, ये फॉर एग्जांपल ऐसे एंटीना बनाया, और यहाँ पर एक दूसरा एंटीना है। क्लियर, ये है दूसरा एंटीना। ठीक, ये क्या करेगा, जो भी ट्रांसमिट करेगा, ये एंटीना, ये ट्रांसमीटर एंटीना है, ये क्या है, प्रेक्षित है, रिसीवर है, अभिग्रहण जो करता है। तो इसको आर बता रही हूँ। तो ये एंटीना जो भी ट्रांसमिट करेगा उसको कौन रिसीव करेगा? रिसीवर वाला एंटीना। ठीक है, कौन सी तरंगों को रिसीव करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडियो तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगे, या उसको रेडियो तरंगे बता सकते हैं। ठीक है, तो आखिर ये एंटीना बना किस चीज़ का है? ये एंटीना जो है धात्विक तार जो होता है, चालक तार होता है, उसका क्या होता है, बंच होता है, समूह होता है। ठीक है, उससे हम इस एंटीना को बनाते हैं। जब इस एंटीना से कोई भी हम लोग को मैसेज पास करना रहता है, भेजना रहता है, तो एंटीना क्या करता है, उसको किस रूप में चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा, जो इसकी विद्युत ऊर्जा है, उस विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करेगा? सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों में। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे फिर किस में चेंज होंगी? विद्युत ऊर्जा में। क्लियर, यह धात्विक तारों के समूह का बना होता है। प्रेक्षित की ओर का एंटीना विद्युत ऊर्जा मतलब उच्च आवृत्ति की धारा, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी को विद्युत चुंबकीय तरंगों में, तथा अभिग्रहण की ओर का एंटीना विद्युत चुंबकीय तरंगों को विद्युत ऊर्जा मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की धारा में परिवर्तित करता है। अब विद्युत ऊर्जा को आप दो फॉर्म में देख सकते हैं। क्या चेंज हुआ, यहाँ से क्या गया बेटा? हाई फ्रीक्वेंसी, या इसको आप क्या लिख सकते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी। ये हाई फ्रीक्वेंसी को, ये जो विद्युत चुंबकीय जो रेडियो तरंगे हैं, जो मतलब यहाँ से विद्युत ऊर्जा निकल रही है हाई फ्रीक्वेंसी, उसको किस में चेंज किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ से ये किस में चेंज किया? ये एंटीना इसको फिर हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज किया, तब वो उसको जहाँ पर स्टेशन है वहाँ पर वो हाई फ्रीक्वेंसी रिसीव हुई। ये एंटीना का कार्य है। एंटीना कैसे बना? तो एंटीना प्रकार कितने हम देखते हैं खुद के घरों में। पहले इस तरह का एंटीना रहता था, छतों में आप देखे होंगे इस टाइप का एंटीना रहता था। ठीक है, तो अभी आप देखते हैं डिश एंटीना है। ठीक है, अलग अलग टाइप का एंटीना है। तो एंटीना कितने टाइप के होते हैं? पहला क्या है? हर्ट्ज एंटीना। हर्ट्ज एंटीना की जो लंबाई है हम किससे फाइंड करते हैं? लैम्डा अपॉन 2। लैम्डा क्या है बेटा? वेवलेंथ, जो हम ऐसा बताते हैं, जो सिग्नल्स रहती हैं उसकी वेवलेंथ। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, इस एंटीना को हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी से नहीं अटैच करते, पृथ्वी से नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, ये एंटीना पृथ्वी से संपर्कित नहीं रहता। ठीक, तो हर्ट्ज एंटीना की लंबाई को कैसे मेज़र करते हैं? L=λ/2। इसके पहले की क्लास में मैं आपको जब मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन के एग्जांपल्स बताई थी, मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि हम एंटीना की लंबाई कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो उनके रेंज के अकॉर्डिंग रहता है, कितना रेंज में जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है वो जा रही है, उस रेंज के अकॉर्डिंग हम लैम्डा की वैल्यू रखते हैं। लैम्डा की वैल्यू फाइंड रख के ये लेंथ की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? दूसरा है मार्कोनी एंटीना। मार्कोनी एंटीना क्या है? ये भी एक सीधा चालक ही होता है। ठीक है, ये भी जो था एक सीधा चालक ही था। सीधा चालक का मतलब सीधा एंटीना। क्लियर, अब इसकी लंबाई को जो फाइंड करना रहता है, इसकी लंबाई को हम फाइंड कैसे करते हैं? L=λ/4 से। सेम वहाँ लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। क्लियर, परंतु इस एंटीना में हम क्या करते हैं? इस एंटीना का जो निचला सिरा रहता है पृथ्वी से क्या रहता है? ये सिरा जो रहेगा पृथ्वी से क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा। अब एंटीना को भी हम किस तरफ से डिवाइड, और उसको और कैसे डिवाइड कर सकते हैं? क्लियर, उसको और कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि एंटीना का डिज़ाइन वाहक तरंगों की आवृत्ति और तरंगों की दिशात्मक पर भी निर्भर करता है। वाहक तरंग मतलब जो वीक सिग्नल को कैरियर वेव, हाई फ्रीक्वेंसी का वेव कैरी करके लेके गया था, वो क्या कहलाया था? वाहक तरंग। उस वाहक तरंग और क्या कहते हैं? तरंगों के दिशात्मक, कौन सा डायरेक्शन है, तरंग का डायरेक्शन कहाँ है,
उसके अकॉर्डिंग भी क्या करता है, हम एंटीना को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये डिज़ाइन कैसे किया है, डायपोल एंटीना, ठीक है। ये डायपोल एंटीना का डायग्राम दिख रहा है आपको, पर इस डायग्राम और ऐसे में डिफरेंस रहता है। ये डायपोल एंटीना है, इसकी लंबाई भी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, L इक्वल टू λ/4 से। ये क्या है, सभी डायरेक्शन में क्या करता है, सिग्नल को प्रोपोगेट करता है, भेजता है। क्लियर। तो डायपोल एंटीना किसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है, दिशात्मक मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और वाहक तरंग की आवृत्ति, जो वाहक तरंग है उसकी आवृत्ति के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया जो एंटीना है वो क्या है, डायपोल एंटीना। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारे घरों में लगा रहता है, कौन सा एंटीना है, डिश एंटीना। डिश एंटीना का आप लोग देख ही चुके हैं, ये जो बना हुआ था वो क्या है, डिश एंटीना, ठीक है। ऐसे परवलयाकार दिख रहा है, ऐसे परवलयाकार। क्लियर। ये परवलयाकार जो आकृति है वो डिश एंटीना है, ठीक। तो एंटीना क्या है, एंटीना के टाइप्स क्या है, और डिज़ाइन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम एंटीना को किस तरह से और डिज़ाइन कर सकते हैं वो हम यहाँ से बता सकते हैं। क्लियर। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल क्या है बेटा, पृथ्वी का वायुमंडल है जो, एक सेकेंड, पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल हम बोलते क्या है, वायुमंडल आखिर है क्या, तो हम जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को, वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल। इतना तो आप हम सब जानते हैं। क्लियर। तो पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, एक है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। मेन हम जो जिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे वो क्या है, आयन मंडल। ये जो आयन मंडल है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आयन मंडल होता क्या है, क्लियर। तो आयन मंडल जो है पृथ्वी की सतह से, जो पृथ्वी का सतह होगा, मान के चलिए पृथ्वी का सतह है, क्लियर। इसकी सतह से जो 65 किलोमीटर, मान के चलिए यहाँ तक की दूरी 65 किलोमीटर है, और ये क्या है, पृथ्वी का सतह, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, लगभग 65 किलोमीटर की ऊंचाई से वायुमंडल का अंतिम छोर तक फैला होता है। मतलब ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ से 65 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, ठीक है, उसके बाद क्या चालू होता है, आयन मंडल। आयन मंडल पृथ्वी के पृष्ठ से लगभग 65 किलोमीटर की ऊंचाई से, मतलब यहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक रहेगा, जहाँ तक वायुमंडल का अंतिम छोर है वहाँ तक फैला है आयन मंडल, ठीक है। ये आयन मंडल जो है उसके बारे में हम ज़्यादा क्यों स्टडी करेंगे, आयन मंडल के बारे में हम ज़्यादा इसलिए स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस आयन मंडल के द्वारा ही क्या होगा, रेडियो तरंगों का क्या करेंगे हम लोग, प्रसारण करेंगे, ठीक है। तो रेडियो तरंगों के प्रसारण के लिए हम देखेंगे आयन मंडल की आवश्यकता क्यों है। अब इस आयन मंडल की आवश्यकता के लिए मैं बुक से ही आप लोगों को एक बार बता दूंगी, फिर आपको डायग्राम में बता देती हूँ, ठीक है। रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल की भूमिका क्या बताता है, रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल की जो भूमिका है वो ये बताता है कि पृथ्वी जो रेडियो तरंगे किसी एंटीना से जो तरंगे प्रेक्षित हो रही है वो कैसे पृथ्वी पर वापस आ रही है, ठीक है, आयन मंडल से होके आ रही है, कहाँ से होके आ रही है, उसके बारे में हम ज़्यादा अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में जब हम देखते हैं तो हम यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं आयन मंडल के लिए, ठीक है। उसके पहले मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ कि ये क्या है, रेडियो तरंगे। ये रेडियो तरंगे कहाँ से निकली बेटा, ये रेडियो तरंगे का ये जो रेडियो तरंगे, सबसे पहले क्या था, एंटीना। एंटीना से क्या निकला, जो भी तरंगे निकली वो किस में कन्वर्ट हुई, रेडियो तरंगों में। जो सिग्नल्स थे किस में कन्वर्ट हुए, रेडियो तरंगे। जब ये रेडियो तरंगे, ये क्या है, ये क्या है, आयन मंडल या आप वायुमंडल बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक का एरिया, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर क्या होगा, सघन माध्यम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे विरल माध्यम होते जाएगा, क्लियर। तो विरल माध्यम जो है, तो यहाँ पर घनत्व क्या रहेगा, कम, डेंसिटी क्या रहेगी, कम, यहाँ पर डेंसिटी क्या रहेगी, अधिक, ठीक है। तो सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। अब किरणें यहाँ से यहाँ तक आई और परावर्तित हो गई, ठीक है। कैसे हो गई,
अब देख रहे हो वायुमंडल में आपको पता है कि बहुत सारी परतें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी परतें होती हैं। हर एक परत से होके क्या करना पड़ता है, रेडियो तरंगों को, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को गुजरना पड़ता है, ठीक। इन विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब अलग अलग परत से होके गुजरती है तो क्या करती है, जैसे आप ये कौन सा माध्यम से गुजर रही है, सघन माध्यम से। सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरणें या रेडियो तरंगे, यहाँ पर हम रेडियो तरंगे की बात कर रहे हैं, जब रेडियो तरंगे जब वायुमंडल के एक एक परत से होके गुजरेगी तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ आई और सीधा उसको निकल जाना चाहिए, पर वो अभिलंब से क्या हो जाती है, सघन से विरल में आती है तो क्या होगी, दूर हट जाएगी, ठीक है। तो दूर हटेगी तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, सीधा ना निकल के धीरे धीरे उसका क्या होगा, डायरेक्शन ऐसे ऐसे चेंज होते जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी, यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि नीचे की तरफ आ गई, उसका जो आपतन कोण का मान, ठीक है, यहाँ से आपतित हो रही है, आपतन कोण का जो मान है क्रांतिक कोण से क्या हो जाएगा, अधिक, तो वो वापस रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली जाएगी, पृथ्वी में, ठीक है। ये सारे कंडीशन क्यों हुए, क्योंकि वायुमंडल के प्रत्येक जो परत है, हर एक परत का जो अपवर्तनांक होता है वो भिन्न भिन्न होता है। और कौन सी घटना है, ये घटना है पूर्णांतरिक परावर्तन, जो क्लास 10th में भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्लास 12th का भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रेडियो तरंगों के प्रसारण के लिए, ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि आयन मंडल की आवश्यकता क्यों है। आयन मंडल से जब किरणें नीचे की ओर आई, परावर्तित हुई, वो किस कारण से हुई, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। विद्युत चुम्बकीय तरंगें पूर्णांतरिक परावर्तित हो जाती है और पृथ्वी पर क्या हो जाती है, वापस लौट जा रही है, ठीक है। ये सारी घटना क्या हुई, सघन से विरल माध्यम में जब रेडियो तरंगे जाती है तो अभिलंब से क्या होती जाती है, दूर, क्लियर। तो ये हम देखते हैं। अब इन परतों के बीच में भी जब हम देखते हैं कि इन परतों को यदि मैं अलग अलग नाम दे देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल डी दिया है, ई दिया है, F1 दिया है, F2 दिया है, ठीक है। तो ये जो डी, ई, F1, F2 जो है अलग अलग, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये परत, दूसरा परत, तीसरा परत, मैंने यहाँ डी दिया, ये ई दिया, यहाँ F दिया और आगे का F1, फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, इसको एक बार और आगे भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये डी में क्या इफेक्ट पड़ता है, ई से कौन सी किरणें रेडियो तरंगे परावर्तित हो रही है, एफ से किस टाइप की हो रही है, F1 से किस टाइप की हो रही है, तो डी से किस टाइप की किरणें परावर्तित हो रही है, LF टाइप की, यानी निम्न आवृत्ति की किरणें परावर्तित हो रही है। परंतु मध्य और उच्च आवृत्ति की जो किरणें हैं वो कहाँ चली जा रही है बेटा, ई में, ठीक है। आंशिक रूप से ई क्या कर रहा है, उसको अभिकृत कर ले रहा है, ठीक है, पर उसको परावर्तित नहीं होने दे रहा है ये टी, ठीक है। तो ऊपर चली गई, ऊपर से फिर कौन सी किरणें परावर्तित होगी, हाई फ्रीक्वेंसी की किरणें, HF, ठीक है, उच्च आवृत्ति की किरणें। फिर आगे से भी उच्च आवृत्ति की ही किरणें परावर्तित होगी, तो पूरी उच्च आवृत्ति की किरणें इसी सेक्टर ई से परावर्तित नहीं हो जाएगी, उसका थोड़ा सा भाग फिर ऊपर चले जाएगा, ऊपर से थोड़ा सा और भाग HF की परावर्तित होगी, और F1 से सबसे ऊपर पार्ट से जो पूरी उच्च आवृत्ति की किरणें परावर्तित होगी, F2 से, मतलब F1 F2 की बात करें या F1 की बात करें, दिस इज F1, दिस इज F2, ठीक है। तो ये जो होगा F2 से परत से उच्च आवृत्ति की तरंगों का सही ढंग से क्या होगा, परावर्तन होगा, मतलब जो पूरा परावर्तन होगा वो क्या होगा, हाई फ्रिक्वेंसी जो किरणें परावर्तित होगी वो कहाँ से होगी, F2 से, ठीक है। ये क्यों डिवाइड किया गया, परतों के अकॉर्डिंग, क्लियर। परंतु हम लोग जानते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी UHF को हिंदी में क्या बोला गया, परा उच्च आवृत्ति, SHF को क्या बोला गया है, सुपर उच्च आवृत्ति। ये तरंगे तो बच गई, ये तरंगे क्यों नहीं परावर्तित हुई, क्योंकि इन तरंगों के परावर्तन के लिए क्या लगता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह की आवश्यकता होती है। आयन मंडल जो है इन तरंगों को परावर्तित नहीं कर पाता है, इन तरंगों के परावर्तन के लिए हमको क्या चाहिए, संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना हम देखते हैं कि आयन मंडल क्या था, एंटीना क्या था, सबसे पहले एंटीना के बाद आयन मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, वायुमंडल में जो है आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों के संचरण के लिए किस तरह से उपयोगी है। इसके बाद की क्लास भी मैं थ्योरेटिकल ही लूँगी, जो इसके आगे वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। थैंक यू।